रफ़ीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए किसी तरह की भी खबर होती है, उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है, जो लेकर मैं आप सबके सामने प्रयास करता हूं कि आया जाए, जिससे आपको अपडेट दिया जा सके। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, एक लेटर आपके स्क्रीन पर है। वो लेटर है, जैसा आपने देखा था कल वेतन से संबंधित एक लेटर था, कल ही एक लेटर निकाला गया। और जैसे आप देख रहे हैं, 7/6/2022 का ये लेटर है, जो कि लेटर जारी किया गया है रवि प्रकाश सर के द्वारा, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया 7/6/2022 को। तो कल ही ये लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर किन लोगों के लिए है? ये है नवसृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को ये लेटर लिखा गया है कि वहाँ पर जो भी नियोजन इकाई छठे चरण में बाकी रह गए हैं, जिनका काउंसलिंग एक बार भी नहीं हो सका है, क्योंकि वो नवसृजित नगर पंचायत हो गए या नगर निगम हो गए या नगर परिषद हो गए, उन सबको फिर से काउंसलिंग कराने के संबंध में ये काउंसलिंग कराने के संबंध में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने नियोजन इकाई हैं, ये जहाँ पर कितनी सीटें बाकी हैं और कितना आवेदन पड़ा है, ये सभी इस डिटेल में मांगा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद हो सकता है कि मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, हो सकता है कि अगली बार इसके पंचायत चुनाव के, नगर निगम या नगर पंचायत के चुनाव के बाद हो सकता है कि छठे चरण में बचे हुए काउंसलिंग को, शायद उन पंचायतों को काउंसलिंग को फिर से कराया जाए। क्योंकि इससे पूछने का मकसद ये है कि अगर फिर वो आवेदन के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि आवेदन कितने थे? अगर गणना करना होगा तो सीधे सीधे उस लेटर के साथ गणना कराना था, लेकिन अलग से लेटर जारी करने का क्या मतलब है? हो सकता है कि छठे चरण में जो बचे हुए नगर पंचायत हैं, जो नवसृजित नगर पंचायत हो सकता है कि उसका फिर से काउंसलिंग कराया जा सकता है। तो इसी संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, महाशय, वर्ष 2019-20 शिक्षक नियोजन के अंतर्गत वैसे नवसृजित या पुनर्गठित नगर नियोजन इकाई जिनका सृजन या पुनर्गठन विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद किया गया, इस संबंध में वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में अथवा हस्ताक्षरी को दिनांक 10/6/2022 के पूर्व ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। और जिसमें मैं कह रहा था कि आवेदन की संख्या के बारे में पूछा गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या क्या पूछा गया, तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्रम संख्या, उसके बाद पहले यहाँ जिला का नाम देना है, नवगठित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों की संबंधित प्रतिवेदन के लिए। और आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले नवसृजित पुनर्गठित नियोजन इकाई का नाम, पूर्णतः सम्मिलित पंचायत, पंचायतवार में कुल रिक्ति की संख्या, पंचायत में प्राप्त आवेदन की संख्या। देखिए, यही पर मेन पॉइंट है ये कि आखिर ये नगर पंचायत में जो आवेदन दिए गए उनको क्यों पूछा गया। इसका पूछने का मतलब हो सकता है कि वो इसका नियोजन कराना चाहते हैं। इसका कराने का मकसद ये होगा कि शायद कि आगे जो 7th फेज आने वाला है, जैसे कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो 7वां फेज, छठा चरण जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं 7वां फेज काउंसलिंग कराऊंगा या उसका नोटिफिकेशन निकालूंगा। तो हो सकता है कि इन जो बचे हुए नगर पंचायत हैं, इनका काउंसलिंग हो, उसके बाद 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकल जाए, क्योंकि इस लेटर से मतलब निकलता है। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ वर्तमान में आवेदित की स्थिति, संशोधन अथवा नहीं, और आंशिक रूप से शामिल पंचायतों की संख्या, रिक्ति कितनी है, शिक्षकों की, नियुक्त शिक्षकों की संख्या कितनी है, इन सभी के डिटेल के बारे में पूछा गया है। तो ये खास तौर पे ये दो स्टेप हैं, ये दो जो कॉलम हैं, इनमें ज़्यादा सारी यही सी बातें जो छठे चरण में जो बचे हुए हैं, हो सकता है कि इसका काउंसलिंग हो जाए। इसलिए मैं इस लेटर पे ये सारी बातें कह रहा हूँ आपसे कि आवेदन की संख्या पूछा जा रहा है और वर्तमान में आवेदन की स्थिति क्या है, यानी जो वर्तमान में जो आवेदन जो दिया गया था उनका क्या स्थिति है, मेरिट वगैरह बना हुआ है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो
इस रिपोर्ट में मांगा गया है। तो हो सकता है कि छठे चरण शिक्षा मंत्री का बयान और इस लेटर से हो सकता है अगर मिला जुला दिया जाए तो लगता है सही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर, साथ के साथ अगर हमें चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से या शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए